हेलो हेलो। जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो दोस्तों, आप इन नोट्सों को पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में 95% बना सकते हो। तो आप इन नोट्सों को अगर लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप मुझे इन नंबरों पे मैसेज कर देना। ओके, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका पार्ट वन में सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन की विशेषताओं के बारे में। क्या जानेंगे? कार्बन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो देखो, कार्बन की सबसे पहली विशेषता यह है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब है कि इसका रोल नंबर क्या है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, इसका रोल नंबर क्या है, 6 है। जैसे अपन तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों में सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो ये कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसके अलावा इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कार्बन का, वो क्या होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी होता है। तो इसकी पहली विशेषता तो हम जान गए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक चिन्ह सी होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता जानेंगे कि कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय का मतलब क्या हुआ? सम मतलब समान, चतुष्फलकीय मतलब 4 फलक। चतुष्फलकीय मतलब क्या हो गया? 4 फलक होना। तो कार्बन की जब भी ज्यामिति बनती है, स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है, तो उसकी जो ज्यामिति बनती है समचतुष्फलकीय बनती है। तो एक दूसरी विशेषता क्या हो गई कि कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता बताने वाला हूं मैं आपको। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अगर आपको कार्बन की संयोजकता पूछी जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 4। कितना? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगर कई बच्चे अगर ये नहीं जानते कि संयोजकता किसे कहते हैं तो उसे मैं बता देता हूँ। संयोजकता का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम क्या? बाहरी कक्षा लिख सकते हैं अपन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलेंगे? संयोजकता बोलेंगे। तो अपन कैसे पता लगाएं कि कार्बन की संयोजकता 4 है? कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि कार्बन की संयोजकता 4 कैसे आई। तो देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने जाना कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। इसका मतलब ये हो गया, अगर परमाणु क्रमांक 6 है, ध्यान से समझना बच्चों, परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? पर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर परमाणु क्रमांक भी 6 तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6। अगर प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आएगी? 6 ही आएगी। क्यों? क्योंकि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ गई। क्या आ गई? बराबर आ गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन। कार्बन का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? पहली कक्षा के अंदर जो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अब बच्चे कितने? भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से पहली में तो 2 चले गए, तो 6 में से 2 गए तो बच्चे कितने? 4। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। क्या होता है?
2n² होता है। ठीक है, n बराबर अगर 1 है, यानी पहली कक्षा की बात करें तो n बराबर अगर 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2। अगर n इक्वल टू 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे 8। कितने आने चाहिए थे 8, लेकिन है कितने 4। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप इसको पूरे को 8 बनाओ या फिर इसको 0 बनाओ, या तो क्या बनाओ 0 या फिर क्या बनाओ 8। अगर 0 बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो बाहर निकाल दो, इसका मतलब बाहर निकाल दो। अगर आपको इसको 8 बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दो, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो ग्रहण करवा दो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका मतलब प्लस का 4 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब माइनस का 4 आएगा। तो कार्बन की संयोजकता +4 और -4 भी हो सकती है। यानी इसको अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से कार्बन की संयोजकता निकाली जाती है। तो इस तरीके से कार्बन की संयोजकता निकाली जाती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो 2n² होता है, और पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 8। इसी तरीके से आप तीसरी कक्षा में भी निकाल सकते हो। 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरीके से आप चौथी कक्षा के लिए भी निकाल सकते हो। 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 2 यानी कितना आएगा 32। कितना आएगा बच्चों 32। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, चलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में मैं आप लोगों को और इसकी विशेषताएं बताता हूँ। ठीक है, संयोजकता निकालना हम सीख गए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट, संयोजकता तो हमने जान ली। अब ये कहा, ये है विशेषता कि यह अपनी चारों संयोजकता को पूरी करने के लिए, यह अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ में क्या करता है, एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध बनाता है। क्या बनाता है, त्रिबंध बनाता है। एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, अपनी संयोजकता पूरी करना। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो अपन कार्बन को ऐसे लिखते हैं, इसके 4 हाथ हो गए, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी पूरी संयोजकता अगर किसी और के साथ जुड़ रहा है, जैसे मान लो और किसी के साथ जुड़ रहा है, तो क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना के अपनी पूरी संयोजकता को पूरी कर लेगा, अपनी संयोजकता को क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। ठीक है, इसके बाद की विशेषताएं जानते हैं। ठीक, इसके बाद की विशेषताएं, तो इस तरीके से ये अणु बना सकता है, एकल बंध और द्विबंध और त्रिबंध बनाकर ये क्या बना सकता है, अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के समस्थानिक अगर आपसे पूछे जाए कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो प्राकृतिक जो समस्थानिक होते हैं कार्बन के, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा जो मिले हैं, प्राकृतिक समस्थानिक जो होते हैं, प्राकृतिक समस्थानिक जो होते हैं वो क्या कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। एक होता है 6, चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ समस्थानिक किसे कहते हैं। क्या आप जानते हो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक का मतलब है समान स्थान। समस्थानिक का मतलब क्या है, समान स्थान। अब समान स्थान किसके होंगे, समान स्थान होंगे परमाणु क्रमांक के, यानी समान स्थान किसके होंगे, परमाणु क्रमांक के। अगर किसी तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर समान है तो वो उसके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो समस्थानिक का मतलब समान स्थान है, समान स्थान है, लेकिन इनका परमाणु भार जो अलग अलग होता है। तो समस्थानिक देखो कितने हो गए, 3 हो गए, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के, जो भी प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो आप लोग समस्थानिक के बारे में भी समझ गए होंगे कि समस्थानिक का मतलब है समान स्थान। क्या है, समान स्थान, यानी परमाणु क्रमांक जिसका समान होता है और परमाणु भार जिसका अलग अलग होता है वह समस्थानिक कहलाता है। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमने जान लिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप इस पे मैसेज करके आप अपने इस PDF के
नोट्स ले सकते, ये पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो। अब इसके बाद में हम कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन में आबंध या सहसंयोजी आबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो एक बार वापस से बैक करके आप इसे देख सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है वो डाल देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन या फिर आपका जो आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके बारे में समझते हैं। आयनिक यौगिक, मैंने आप लोगों को इससे पहले आयनिक यौगिकों के बारे में बताया था कि आयनिक यौगिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि Cl2। आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयनिक यौगिक की, तो वो होगा NaCl। NaCl एक तरीके का क्या है, आयनिक यौगिक है। हमने यही एग्जाम्पल लिया, NaCl एक तरीके का आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं। क्या, आयनिक यौगिकों के अलावा ऐसे भी अनेक यौगिक होते हैं जिनके अणुओं के आयन ही नहीं होते। अरे जिनके अणुओं के आयन ही नहीं होते। आयनिक यौगिकों के अलावा कुछ ऐसे आयन भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते। हाइड्रोजन क्लोरीन एग्जाम्पल के रूप में क्या दे रखा है, केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन, केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन केवल अकेला ही रहता है, क्लोरीन भी एक अकेला ही रहता है। ठीक है, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जो मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रोजन क्लोरीन, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु जो होते हैं ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होता है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होता है। क्या है ये मैं आप लोगों को और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात अपन करें, यहाँ पर दे रखा है कि कार्बन में आबंध और सहसंयोजी आबंध। तो आयनिक यौगिक के अलावा कुछ और यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन आदि। तो देखो कार्बन जो है यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ में, तो एक तरीके का क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या हुआ, ये संपन्न हुआ। किसके द्वारा संपन्न हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास में कितने थे, एक ही। कितना था, एक ही था हाइड्रोजन के पास में। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके ये बॉन्ड बना लिया। इधर से इसने साझा करके ये बॉन्ड बना लिया, इधर से इसने साझा करके ये बॉन्ड बना लिया, इधर से इसने साझा करके ये बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से क्या हुआ, सहसंयोजी आबंध बन गए। कैसे बन गए, सहसंयोजी आबंध बन गए। यानी एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी संपन्न होती है। और अपन इसके उदाहरण जो दे रखे हैं उससे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन का अणु लेते हैं। कौन सा अणु लेते हैं, हाइड्रोजन का अणु लेते हैं। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, एक ही होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अतः 1 है। तो इसके के कोश में, यानी कोश कितने होते हैं, K, L, M, N, ये कोश होते हैं। तो हाइड्रोजन का कोश कौन सा होगा, K। तो K कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तथा K कोश को भरने के लिए अब K कोश में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं। तो K कोश को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसको एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी, एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का अणु जो होता है वो H2 के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, H2 के रूप में। क्लोरीन को कैसे लिखा जाता है, Cl2 के रूप में। क्लोरीन को कैसे लिखा जाता है, Cl2 के रूप में। तो साझेदारी करी, इसने साझेदारी कर रहा है। तो साझेदारी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी।
तो हाइड्रोजन का ये अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन का अणु। तो हाइड्रोजन का अणु कैसे बना? आप लोग समझ गए होंगे कि इसको अपना K कोष पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, इसीलिए अपन इस अणु को H2 लिखते हैं। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन, और भी इसके बारे में है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ इसको और डिटेल से समझा देता हूँ कि वैसे मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, लेकिन आप यहाँ देखना हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको मिटा देते हैं और इसको अपन बोर्ड पे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब और क्या दिया हुआ है। देखिए हम समझेंगे हाइड्रोजन H के ऊपर एक डॉट लगा दिया। क्यों लगाया एक डॉट? क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसके बाद में हाइड्रोजन के ऊपर एक और डॉट लगा दिया। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए हमारे पास, यानी हमने 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा। कितने हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ा। 2 हाइड्रोजन परमाणु को जब हमने आपस में जोड़ा, वो तो मैंने आपको कार्बन के साथ बताया था, लेकिन अणु बनाने के लिए अणु की परिभाषा क्या होती है? अणु की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से परमाणु मिलना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मिलना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मिलना, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाएगा। वो बनकर क्या बनाएंगे? अणु। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये इधर इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों आपस में आबंध बना लेंगे, तो अपनी दोस्ती घेरी कर लेंगे, यानी ये गोला, इसका पूरा कक्षक कंप्लीट हो गया। हमने इसको गोले में बंद कर दिया। ये हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो ये भी साझा कर लिया, ये भी साझा कर लिया। इस तरीके से साझा करने से इनमें बॉन्ड बन गया, H सिंगल बॉन्ड H बन गया, जिसे अपन सहसंयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसे अपन सहसंयोजक आबंध कहेंगे। ठीक है, यह सहसंयोजक आबंध हो गया। इस तरीके से हम इसे H2 किसके रूप में लिख सकते हैं? हाइड्रोजन अणु। इसको अपन हाइड्रोजन अणु कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसे? हाइड्रोजन अणु कहेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन अणु बन जाता है। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन अणु भी बना लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को हाइड्रोजन अणु कैसे बनाया जाता है। वो मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, वो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने के बारे में बताया था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब अपन क्लोरीन अणु की बात करते हैं कि क्लोरीन अपना अणु कैसे बनाता है। तो ये भी सेम इसी तरीके से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनका। आप लोगों को सिंपल सा पता होना चाहिए। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? काटी, कहीं से काटी? खतरा। क्लोरीन क्या है? खतरा। 17 नंबर है इसका। कितना नंबर है? 17। क्लोरीन जो है कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। ठीक है, 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं? पहली कक्षा के अंदर 2। ठीक है, दूसरी कक्षा के अंदर कितने जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा के अंदर कितने जाएंगे? 8 और 2 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7। तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 7। तो इसका मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो यहाँ पर कितने की कमी है? 1 की। तो भैया लेना आसान है। क्या लेना आसान है? तो ये लेगा, तो लेने वाले पर काहे का चिन्ह आता है? माइनस का। कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आने वाला है? माइनस का चिन्ह आने वाला है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान चुके हैं। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन 17 नंबर पे है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया 2,8,7 हो गया। इसका मतलब लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको पूरा भरने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? ले लिया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूर्ण भरित है। जब भी हम इनका क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, तो हम अणु बनाने जा रहे हैं, तो क्लोरीन के 2 परमाणु लेंगे। एक क्लोरीन ये ले लिया। अब एक क्लोरीन ये ले लिया, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो हम इसको क्रॉस से प्रदर्शित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। एक और क्लोरीन का अणु लिया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7। क्लोरीन क्लोरीन अणु आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया कि बॉन्ड बनाएंगे तो इसको कितने चाहिए, 8, तो ये एक उधार ले लेगा इससे। इसको कितने चाहिए, 8, तो ये भी एक उधार ले लेगा इधर से। तो उधार लेने का मतलब है कि ये साझा करेगा, तो अपन ने 2 4 क्लोरीन है और ये 6 और एक 7, इधर से एक उधार लेके 8 हो गया, ठीक है। और ये क्लोरीन जो था इसके भी 2 4 6 और एक 2 4 6 और एक और लगा देते हैं 7, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 इसने ये उधार दे दिया यहाँ पे, तो इसका एक पूरा गोला बन गया। यहाँ पर 2 4 6 और 2 ये रे 8, तो ये पूरा गोला बन गया। नहीं समझ में आया? देखो क्लोरीन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो यहाँ पर कितने 7, तो एक इससे उधार ले लेगा, तो ये देखो एक से उधार ले लिया तो ये गोला बन गया, ठीक है। इसके पास कितने 2, इसके पास 7 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन उधार चाहिए, तो ये ले लिया, ये बन गया बॉन्ड। अब इसको मैंने जमाया, ये इस तरीके से जमा दिया, ये देखो इस तरीके से जमा दिया, ठीक है, ये रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,8,8, इसके पास भी कितने हो गए 2,8,8, तो ये बॉन्ड बना लिया। क्रॉस क्रॉस कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, तो क्लोरीन क्लोरीन डॉट, यानी सिंगल बॉन्ड, कितना सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन Cl2 अणु बन जाएगा। कौन सा अणु बन जाएगा, क्लोरीन Cl2 अणु बन जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, देखो दोबारा से देख लेना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है, 17 होता है। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसको अपन अलग अलग कक्षाओं में बढ़ते हैं। तो पहली कक्षा में से जाएंगे 2, दूसरी कक्षा में जाएंगे 8, बचे 7, तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे 8। हमें पूरी कक्षा को भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर तो 7 ही आ रहे हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होगी, ठीक है। अब हम क्लोरीन का अणु बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्लोरीन का परमाणु ले लिया, इधर एक और क्लोरीन का परमाणु ले लिया। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो उस 7 को क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको चाहिए कितने पूरे बनने के लिए, 8 चाहिए, कितने चाहिए 8, 7 ये रहे, एक इससे उधार ले लेगा, साझा कर लेगा, 7 इसके पास है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, यानी आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन ने साझा किया दूसरे वाले से, 2 4 6 और एक 7 और एक इधर वाले से ले लिया 8, ठीक है। इधर वाले क्लोरीन ने भी क्या कर लिया, साझा कर लिया, तो ये तो 8 का एक गोला पूरा बन गया, और क्लोरीन का 2 4 6, ये तो खुद के ही थे, और एक 7 यहाँ चला गया और एक इसका साझा कर लिया। तो साझा कर लिया तो भैया ये घेरा इसके अंदर भी तो आएगा, तो ये घेरा इसके अंदर भी आएगा, तो सिंगल सिंगल क्रॉस आए, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बना कार्बन कार्बन का, और एक क्लोरीन अणु बन गया। ध्यान देना, क्लोरीन का अणु बन गया। अब मैं आप लोगों को ऑक्सीजन अणु का बताता हूँ। क्या आप ऑक्सीजन अणु का बना सकते हो क्या? आपके दिमाग में सवाल क्या क्या आने चाहिए जब आप ऑक्सीजन का अणु बनाने जाओगे, तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है। पहली बात तो ये, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन का तो सिंपल सा याद कर लो, ओ यानी 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है, 8 नंबर पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में 6 जाएंगे। वैसे दूसरी कक्षा में कितने जाने चाहिए थे, 8 ही जाने चाहिए थे। कितने जाने चाहिए थे, 8 ही जाने चाहिए थे। अब कितने कम रह गए इसके अंदर, कितने कम रह गए, 2 की कमी हो गई, तो क्या होंगे, 2 लेगा, ये क्या करेगा, 2 लेगा, और लेने वाले पर क्या आएगा, लेने वाले पर आएगा माइनस का चिन्ह। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड बनने वाला है। देखो कैसे ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे, पहला ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। इस ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 क्रॉस लगा दो, 1 2 3 4 5 6। इसके पास में भी 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए, ठीक है। कितने होने चाहिए, इस ऑक्सीजन के पास में भी बॉन्ड बनाएगा तो 2 की कमी है, तो 2 इधर से ले लेगा, ये ले लिया, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 इधर से ले लिया, 2 4 6 इसके पास है, तो 2 क्या करेगा, ये यहाँ से ले लेगा,
ले लिया। इसको देखो मैं कैसे बना दूंगा, यहाँ ऑक्सीजन लिखा, यहाँ ऑक्सीजन लिखा, तो ये दोनों साझे कर रहे हैं, तो साझा कर रहा है, तो यानी 1 क्रॉस 2 ये हो गए, ठीक है। ये 2 तो इसके हैं और ये 2 इसके हैं, तो 2 4 6, 2 4 6 और 2 ये आ गए 8, तो ये गोला बन गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के 2 तो ये हैं और 2 इस वाले के हैं, तो ये बॉन्ड बना के आ जाएंगे, तो 2 4 6 8 हो गए, ठीक है। इस तरीके से 2 ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे ये 2 डबल क्रॉस आ रहे हैं, तो ये बनेंगे डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड, और ये O2 का ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा। कौन सा परमाणु हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेते हैं कैसा क्या बन रहा है, सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब एक और अपन नाइट्रोजन अणु का बना लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट इसके बाद में इसका पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले नाइट्रोजन अणु का और बना लेते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना बच्चों, ठीक है, लाइक ज़रूर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए, और मेहनत करूंगा आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, ठीक है। और आपको फ्री में ये नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। चलो नाइट्रोजन अणु की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन अणु कैसे बनाया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है। नाइट्रोजन सर 7वें नंबर पे आता है। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7 पे आता है। तो 7 पे आता है तो इससे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे, पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे, 5 जाएंगे। कितने जाएंगे, 5 होने चाहिए, कितने, 8 होने चाहिए। तो 8 होने चाहिए, तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 की। कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो 3 की जरूरत है, तो 3 की जरूरत है, तो ये 3 लेगा। और लेने वाले पर क्या आता है, लेने वाले पर आता है माइनस का चिन्ह, लेने वाले पर क्या आता है, माइनस चिन्ह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अणु बनाना था, हम अणु बना सकते हैं। अणु देखिए इसका कैसा अणु बनेगा, कैसे अपन अणु बनाएंगे, नाइट्रोजन पाइथन कक्षा में कितने हैं, 5, तो 5 क्रॉस बनाओ, 1 2 3 4 5 बना दिया। एक और नाइट्रोजन अणु पे अपन इसके साथ जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसको कितने चाहिए, 8 बनाने के लिए ये क्या करेगा, इसके तीनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये इधर से 3 ले लेगा, अरे ये इसके 3 ले लेगा, ये इसके 3 ले लेगा, तो 3 लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन आसानी से इसको लिख सकते हैं, 1 2 3। ये इस नाइट्रोजन के अपन ने तीनों को ऐसे जमा दिया, 3 ही हो गए, चौथा ही हो गया, 5वां ही हो गया। चलो इधर आ जाओ, नाइट्रोजन इधर भी अपन ऐसे जमा देते हैं, 1 2 3 4 5 जमा दिया। देखो हमें 8 बनाने, इसके लिए 8, एक गोले के अंदर 8 आने चाहिए, तो 3 3 6 और 2 8, ये गोले के अंदर 8 आ गए। इसके लिए भी 8 आने चाहिए, तो 3 3 6 और 2 8 ये आ गए, बन गया। और 3 क्रॉस आ रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है, और ये नाइट्रोजन का N2 अणु बन जाएगा। कौन सा अणु बन जाएगा, N2 अणु बन जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे बनाते हैं, तो ये नाइट्रोजन का अणु बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया, ठीक। अब अपन इसके बाद का जो पार्ट है, जो आपको जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप इसका सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसा लगा, पहली बात तो ये, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, ओके। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अपने चैप्टर नंबर 1 2 3 जो है उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लेना। और बाकी मैं आप लोगों को पूरे नोट्स का जो है पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से आपको याद करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूँ, ओके। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।